हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया, स्तुति होगा, प्रेस गॉड, महिमा और शुराज। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, बड़ाई। हालेलुया, स्तुति होगा, धन्यवाद, स्तुति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर शाम फिर एक बार आपके बीच में हमें ले आया है। और इस वक्त मैं पास्टर जी, उनसे जुड़े हुए प्रत्येक कलीसिया के सदस्य, पास्टर जी की फैमिली, सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें हर एक हफ्ते में यह अवसर देते हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जल्द से जल्द हमारे साथ में और भी लोग जुड़ने की कोशिश करें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आप इस वीडियो को और भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वे सब हमारे साथ में शामिल हो सके। आइए इस वक्त अपनी आँखों को बंद करेंगे। ये समय है परमेश्वर की हम उपस्थिति को मांगे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति होना चाहिए, महिमा हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त के लिए पिता आपको धन्यवाद करते, ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय प्रभु आपने हम सब के लिए मुबारक ठहराया, उसके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। इस वक्त हम सभी आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। इस जीवन को आपके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता। आप हमें उपयोग में लाइए पिता परमेश्वर ताकि हम आपकी आराधना करें पिता। जितने समय तक हम इस स्थान से आपको महिमा दें, आपकी मौजूदगी में वो सारे काम हो प्रभु, ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ छोटी बेटी यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस समय परमेश्वर की आराधना का है, जो परमेश्वर ने यह दिन हमें दिया है। जैसे कि विलाप गीत 3:20 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब उसने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर लगने से आज का दिन हमारे लिए मुबारक ठहराया है, तो इस दिन के लिए परमेश्वर की दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए गीत को गाएं और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद, स्तुति। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई
आई है। कोई कारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई कारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, गाइए, तूने अपनी जान
तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से जो मैंने सिवा पाई है, जो मैंने सिवा पाई है, जो मैंने सिवा पाई है, जो मैंने सिवा पाई है। बार 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 प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बार 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 प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए माथे से टपका शहर आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका शहर आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धारदार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए गाइए बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। चार चार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए धन्यवाद राजा बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बार 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 प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए मुझे तर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, मुझे तर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई बेकरार बार प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए बार 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 प्रभु यीशु का तेरी सिवा के लिए, मेरी सिवा के लिए पीठ पर धारियां फूल बहाए, पतली का खून देखो दुल्हन सजाए, पीठ पर धारियां फूल बहाए, पतली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए।
प्रभु यीशु का तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए आइए बेकरार वहाँ प्रभु यीशु का तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए बार बार वहाँ प्रभु यीशु का तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए बेकरार वहाँ प्रभु यीशु का तेरी सेवा के लिए, 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 तेरी सेवा के लिए लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है क्या बाह में तेरी शिफा को, अपने हाथों को उठाकर कहिए बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा यीशु, धन्यवाद पिता, तूने अपना बेशकीमती लहू पिता हमारे लिए बहाया, हम तुझे धन्यवाद करते, कोटि कोटि हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते मेरे पिता परमेश्वर। तेरे मार खाने से पिता परमेश्वर हमने शिफा पाई पिता परमेश्वर, और मेरे खुदावन हम चंगे हो गए मेरे खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते, स्तुति हो राजा, महिमा महिमा, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम और भी परमेश्वर की आराधना को करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, महिमा हो यीशु राजा, धन्यवाद। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। वचन कहता है जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सब के वो निकट में रहता है। इसलिए ये समय है परमेश्वर के लहू को पुकारने का, ताकि परमेश्वर के लहू के जरिए हम परमेश्वर की आराधना करें, उस लहू में छिपे, अपने आप को उस लहू में छिपा लें। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जिस लहू ने हमें सब पापों से छुटकारा दिया है, उस लहू को इस वक्त हम पुकारें। हालेलुया, स्तुति हो बा, महिमा हो यीशु राजा। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। गाइए, यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं
वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पापी यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पापी यहोवा का है, बल्कि पापी यहोवा का है। यीशु का लहू पीछे जाए, यीशु का लहू पीछे जाए, यीशु का लहू पीछे जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। हुआ दिलाता है, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है। यीशु के लहू से सिपाले, यीशु के लहू से सिपाले, यीशु के लहू से सिपाले, हुआ दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। आइए ये वक्त परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का धन्यवाद देने का है, और ये समय प्रार्थना का है। अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदा को, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमारे ही समान मनुष्य के रूप में आया और जिसने बहुत सारी वेदनाओं को अपने शरीर पर सह लिया, ताकि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, हम शिफा को पाएं, हम चंगाई को पाएं और हम पाप से आज़ादी को पालें। उस लहू ने जो कलवरी क्रूज पर बहा, उस लहू के जरिए मैंने और आपने शिफा पाई और पापों से निजात पाई। उस लहू को, उस यीशु मसीह को हमेशा धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु, शुरू से लेकर अब तक आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रत्येक भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवानों को आपने आशीषित किया, ये मैं विश्वास करती हूँ। यदि उनके जीवन में कोई कमी है, घटी है, समस्या है, प्रभु तेरी ओर निहारते तेरे बच्चे मेरे पिता, तेरी ओर अपने हाथ को फैलाते तेरे बच्चे पिता। और मेरे खुदावन तुझसे जब भी गुजारिश करते, विनंती करते, तू स्वर्ग से उनकी हर एक विनंती को सुन और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे खुदा। इस वक्त तेरे कलाम को हम सुनने जा रहे प्रभु, तेरे कलाम पर तेरा आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर, और हमें उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता और मदद कर। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल बम्बई से, और मैं पास्टर जी का, उनके परिवार का, प्रत्येक जन का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जो मुझे हर सोमवार को अपने पेज पर आने के लिए मुझे मौका देते हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मैंने इसलिए जल्दी मैंने मेरी वाइफ को बोला जल्दी से ख़त्म करें, ताकि हम एक गंभीर विषय की ओर मनन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। मुझे याद आती है एक बात मेरे बचपन में, जब हमारे यहाँ पर किसी की शादी विवाह होते थे तो हम सबसे लेट जाते थे, तो हमको खाने को बहुत कम मिलता था। खाने में क्या मिलता था, ये मान नॉनवेज रहता था तो नीचे नॉनवेज के टुकड़े मिलते थे, हड्डियाँ रहती थी, बाकी जो पहला आ जाता वही मौके पे चौका मार के निकल जाता था।
तो मेरे भाइयों मेरी बहनों वो बात अलग है, पर आज की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वचन के टाइम पर शुरू से लेकर लास्ट तक रहना, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम शारीरिक भोजन के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना वो कष्ट करते हैं कि हमें मिल जाए, टाइम से पहुँच जाए खाने के लिए। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों आत्मिक भोजन के लिए तो हमें जोर लगाना है और हमें रुकना है, टिके रहना है, ताकि आज का जो वचन जिस पर हम मनन करने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो आप लास्ट तक जुड़े रहे। मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल है, जहाँ पर मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को सप्ताह में 3 दिन में मेरे पेज पर लाइव रहता हूँ। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारी 90 से ज़्यादा वीडियोस है, तो आप वहाँ पे भी प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। यूट्यूब पर अमन दुग्गल के नाम पर मेरा यूट्यूब पे अकाउंट्स है, जहाँ पर आप हमारी वीडियो को सुन सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन मुझे कल रात को मिला और मैं सच कह रहा हूँ, इस समय में प्रभु का पवित्र कलाम मेरे हाथों में है और मैं सच कह रहा हूँ। कल रात को जब मैं एक वचन मुझे मिला और जिस पर मैं मनन कर रहा था मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में जब मैं मनन कर रहा था, तो मुझे प्रभु ने इस वचन से बातें करी और यही वही वचन से बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास ठीक आधा घंटा है, तो आप सब रेडी है? तो यस या नो कहकर मुझे मैं समझ जाऊँगा आप रेडी है। यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो वो जो वचन जो रेफरेंस में यहाँ से कहता हूँ, तो आप उससे इस लाइव सेशन जो वीडियो पर जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस वचन को इस वीडियो के स्क्रीन पर डालें, ताकि और भी लोग पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हाँ पास्टर जी, मैं आपसे समझ चाहता हूँ, एक 5 मिनट ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे पता मेरे बाद भी कोई दूसरा भी आने वाला है, बस एक 5 मिनट ऊपर गया तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मैं ठीक हूँ। और आज हर एक इंसान नाना प्रकार की परेशानियों से गुजर रहा है। हर एक इंसान नाना करके परेशानियों से, मुसीबतों से, पीड़ाओं से, दर्दों से गुजरता है। और वो ऐसा कहता है पता नहीं मेरे जीवन में प्रभु काम करेगा या नहीं करेगा। और कई लोगों के सवाल भी होते हैं, मैं सालों से प्रार्थना में जा रहा हूँ और मैं काफ़ी महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा, पता नहीं प्रभु काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत तो कहते हैं पता नहीं प्रभु मर गया कि जिंदा है। बहुत ऐसे सवालों को यूज करते हैं। मैं जो वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है, यदि इस वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर एक इंसान सोचता है मेरे लिए ये काम बड़ा कठिन है, मेरे लिए मेरे परिवार को पालना परोसना, उनके जिंदगी को आगे बढ़ाना, ये मेरे लिए कठिन है। और कई बार हम आध्यात्मिक जीवन में भी इस बातों को कहते हैं, पता नहीं मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र कलाम में प्रकार से कहा, एक वचन पढ़ लीजिए, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय पद 14 को पढ़े। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय पद 14 को पढ़े। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ, क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? आज इंसानों के लिए बहुत काम कठिन हो गया है। परिवार को पालना कठिन हो रहा है, चर्च को चलाना बड़ा कठिन हो रहा है, परिवार को संभालना बड़ा कठिन हो रहा है, नौकरी करने में कठिनाई आ रही है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन में जीने में भी लोगों को कठिनाई आ रही है। और कई लोग कहते हैं पता नहीं प्रभु मेरे लिए इस काम को करेगा या नहीं करेगा। पर प्रभु के लिए कोई भी काम संभव नहीं है, वो करने वाला है, वो हर एक काम को करने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जिसका उद्धार नहीं हुआ है, यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपकी कलेशिया में, आपके बीच में कोई ऐसा शख्स है, व्यक्ति है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई जवान है, कोई नौजवान है
जिनका उद्धार नहीं हुआ और जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसके लिए प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु जरूर करेगा। आप प्रभु का इंतजार करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु अपने समय के अनुसार काम करता है। हम प्रभु को नहीं चलाते, प्रभु हम सबको चला रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुतायक सा काम करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वचन हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब उसका 18 का 14 पद हमने पढ़ा, जहाँ पे ऐसे लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या आपकी नजर में ऐसा काम है? नहीं है। फिर क्यों कहते हो प्रभु के, प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु क्यों नहीं करता? मेरे भाई मेरी बहनों, आज का वचन आपके सारे सवालों का जवाब देगा। आमीन। ध्यान से सुनना बस इस वचन को। ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात की ओर हम लोग जाने वाले, मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं पवित्र कलाम से। इजरायली लोग मिस्र देश में कैसे पहुंचे? मालूम है, जब सारी दुनिया में अकाल था तो यूसुफ वहां पर जाकर मिस्र देश में जाकर यूसुफ बस गया। ध्यान से सुनना। कई लोगों को आज तक ये भी, कई लोग नए हैं, पुराने जिनको ये भी नहीं मालूम कि इजराइल देश में जो 18 लाख 21 लाख की जो संख्या थी, ये कहां से आ गई? मिस्र देश में। तो यूसुफ वहां पर जाके बस गया। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था, तो यूसुफ, उसके भाई याकूब, ये 70-75 लोग आकर वहां पर बस गए। ऐसे करके इनका वंश बढ़ता गया। और ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, निर्गमन की किताब में, आप उसका 12 का 40 से आप पढ़ोगे 37, तो ऐसा लिखा है 6 लाख पुरुषों की संख्या ही थी। इन्होंने कई वर्ष तक इन्होंने गुलामी में बिता दिए। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, 430 वर्ष के बाद कितनी लंबी गुलामी थी? कितनी? 430 वर्ष तक इतनी लंबी गुलामी इजरायलियों ने बिताई। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब प्रभु ने इनकी ओर देखा। कई बार जब हम सालों से कलीसिया में आते हैं, सालों से आराधना करते हैं, सालों से प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमारे जहन में, हमारे हृदय में एक सवाल उठता है, क्या प्रभु मेरे लिए काम करेगा? और मैं कहता हूं, यस, प्रभु आपके लिए ही है। यस, प्रभु आपके लिए ही है। प्रभु आपके लिए काम करेगा। और ऐसा लिखा है, इजरायलियों ने बड़े दर्दों को सहा, बड़ी वेदनाओं को इजरायलियों ने सहा। यदि आप बड़े दर्दों से गुजर रहे हो, बड़ी वेदनाओं से गुजर रहे हो, आपके लिए, प्रभु के लिए आपके जीवन में जो काम करना है वो प्रभु के लिए कठिन नहीं है। और ऐसा लिखा है, 430 वर्ष के बाद इजरायलियों को मिस्र देश से निकालने के बाद ये बड़े आनंद में थे, क्योंकि लंबी गुलामी से निकल कर आए। एक लंबी गुलामी से प्रभु ने इनको बाहर निकाला। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, ये बड़े नाचते हुए, और वहां पे ऐसा लिखा है, मूसा का, मरियम का एक गीत भी इन्होंने गाया और ये गीत गाते हुए निकल रहे थे। आगे क्या घटना घटी, अब वहां से हम अपना वचन चालू करने वाले हैं। और जब हमने उत्पत्ति की किताब उसका 18 का 14 पद पढ़ा, ऐसा लिखा है, क्या कोई भी काम यहोवा के लिए कठिन है? नहीं है। और ऐसा लिखा है, इनको जब प्रभु ने निकाला तो आगे एक समस्या आ खड़ी हुई। जब कई बार आप और मैं मसीह जीवन में, जब प्रभु हमको गुलामी में से निकालता है, बंधनों से निकालता है, शराबों से छुड़ाता है, जब हमारे सामने एक और समस्या खड़ी होती है, तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, आप यहाँ पर क्यों आके रुके? और इजरायली लोगों के जीवन में सवाल आ गया। क्या था वो सवाल? ऐसा लिखा है, जब इजरायली लोग वहां से निकले तो ऐसा लिखा है, सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। पीछे किसकी सेना थी? फिरौन की सेना। और आप क्या मुझे बता सकते हैं फिरौन कितने रथ, कितने हाथी घोड़े लेकर पहुंचा? कितने पहुंचा? आपका अनुमान है, आपका अंदाजा? तो लाइव सेशन स्क्रीन पर आप उस रेफरेंस को या उस स्टोरी को या उस वचन को आप डाल सकते हैं। फिरौन कितने रथ लेकर पहुंचा इजरायलियों के पीछे? कम ऑन टेल मी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो ऐसा लिखा है, निर्गमन 14 के 6 में ऐसा लिखा है, फिरौन 600 रथ लेकर इजरायलियों के पीछे दौड़ा। और ऐसा लिखा है, इजरायलियों के प्रभु ने बेशुमार कामों किया और आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना। और मालूम है, बाइबल के जानकार ऐसा बताते हैं, जो ये लाल समुद्र था, ऐसे जो लाल समुद्र था
उसके दाएं बाएं इतने बड़ी लंबाई के पहाड़ थे, पहाड़ थे। और ऐसा लिखा है आगे लाल समुंदर, राइट और लेफ्ट में बड़े बड़े चट्टाने थे। इजराइल लोग भागते तो भागते कहां पर, पीछे फिरौन है। 600 रथ को लेकर फिरौन पीछे से आया हुआ है। तब एक सवाल इजराइलियों के मन में सवाल उठा, और सवाल पता क्या था? क्या हमें जंगल में मारने के लिए लेकर आया? क्या हम यहीं मर जाते? इससे अच्छा तो हम वहीं पे रहते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आधा अधूरा काम नहीं करता है, प्रभु पूरा का पूरा काम करता है। और ऐसा लिखा है, तब इनके मन में एक सवाल उठा, और सवाल क्या था? पढ़ लीजिए निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय 12 पद को पढ़े। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा। अभी इनके मन मालूम सवाल क्यों उठा? क्योंकि इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। मालूम है क्या थी वो समस्या? लाल समुंदर इनके सामने बड़ी सवाल, इनके सामने क्वेश्चन आ गया, एक सवाल आ गया। आगे लाल समुंदर था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज यदि आपके मन में एक सवाल है कि मेरे सामने ये बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है, ये जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, क्या मैं इन दुखों से गुजरूंगा या फिर दुखों में मैं मर जाऊंगा? ये सवाल आता है। जब इंसान के जीवन में दुख आते हैं, जब इंसान दुखों से तंग आ जाता है, तो वो सुसाइड करता है, फैन में लटक जाता है, कुछ लिक्विड पीकर मर जाता है, टेरिस से कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, क्योंकि पहाड़ जैसी जिंदगी बिताना बड़ा मुश्किल लगता है। और मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा कदम कभी मत उठाओ। आप एक ही बात याद रखें, आपके प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और इजराइलियों ने यही सोचा, जैसे आप और मैं सोचते हैं, हम भी वही सोचते हैं। तब प्रभु ने एक बात उनसे कही। क्या थी वो बात? उसका 14 पद में ऐसा लिखा, 13 पद में, तब मूसा ने लोगों से कहा, तुम मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उनको लगा कि आज हम मर जाएंगे, इसी जंगल में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि फिरौन पीछे है, आगे लाल समुंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि आप सोचते हैं मेरे लिए जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आपके लिए शायद वो काम कठिन होगा। इजराइलियों को लगा कि आगे लाल समुंदर है, हम मर जाएंगे। उनके भी मन में ये सवाल होगा, ये बड़ा कठिन है, पर प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तब मूसा ने लोगों से कहा, तुम खड़े खड़े क्या देखो? उद्धार का काम देखो जो यहोवा आपके लिए करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मेरे परिवार का उद्धार हो जाए, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। इस बात को आप समझो पहले, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, सल्वेशन, मोक्ष, ये उद्धार का मतलब है। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो प्रभु के लिए आपके जीवन में काम करना कोई कठिन नहीं है। प्रभु के लिए ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है जो कर नहीं सकता। हमसे नहीं होगा, पर प्रभु से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारा सवाल यही है कि प्रभु मेरे लिए काम करेगा? क्या प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा? यशायाह की किताब में लिखा 59 में, प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ जो उद्धार ना कर सके, जो छुटकारा ना कर सके। इस्राएली लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, हम मर जाएंगे, हम मिस्र देश में मर जाते, वहीं मर जाते, जंगल में हमारी कब्र दबा जाती। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो नहीं जानते थे, उनकी समझ में लगता था हम मर जाएंगे, पर प्रभु की समझ में, प्रभु जानता था जो मैं करूंगा वो केवल मैं ही करूंगा। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में सबसे अद्भुत चमत्कार है ये। आप इसे समझो तो जरा अपना ध्यान थोड़ा बारीक करके इस बात पर ध्यान करो कि पानी को 2 भाग में प्रभु ने कर दिया। और ऐसे लिखा हुआ है निर्गमन 14 का 21 से 22 तक आप पढ़ोगे ना, तो प्रभु ने इनके लिए काम किया। इनकी नजर में बड़ा कठिन था वो, इनके लिए बड़ा
बड़ा कठिन था वो, पर प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके जिंदगी में यदि आप सोचते हो मेरे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं कैसे जिंदगी चलाऊं, मेरा उद्धार नहीं हो रहा, मेरे पति का उद्धार नहीं हो रहा, मेरे बच्चों का उद्धार नहीं हो रहा, मेरे पति का उद्धार नहीं हो रहा, पत्नी का उद्धार नहीं हो रहा, आस पड़ोस का उद्धार नहीं हो रहा, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, केवल आप प्रभु की ओर देखो, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप केवल प्रभु की ओर देखो। जब आप प्रभु मूसा ने कहा तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा तो तुम्हारे लिए आज करेगा, क्योंकि मूसा जानता था मेरा प्रभु है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आज और कल युग अनुग वो एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और ऐसा लिखा है सारे इजरायली लोग, मूसा ने कहा जो मिस्र तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हें आज के बाद फिर कभी ना दिखाई देंगे। जो समस्या आपको दिखाई दे रही है, वो बीमारी जो आपको दिखाई दे रही है, जो कर्जा आपको दिखाई दे रहा है, जो चिंता आपको दिखाई दे रही है, बस आप प्रभु की ओर देखो। जब आप प्रभु की ओर देखोगे, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपके बच्चों का फ्यूचर प्रभु के लिए कोई कठिन नहीं है। आपके लिए घर मकान बनाना प्रभु के लिए कोई कठिन नहीं है। आपके बच्चों की शादी विवाह करना प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। केवल प्रभु की ओर देखो। जब आप प्रभु की ओर देखोगे तब प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। और ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, यशायाह उसका 59 के पहला पद पढ़ लीजिए। हाँ, जल्दी पहली बात पढ़े। यशायाह की किताब 59 उसका पहला पद। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। यशायाह इस प्रकार से कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचन मैं आपके लिए इसलिए पढ़वा रहा हूँ, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में जो प्रभु काम करना चाहता है, प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। दुनिया के हाथ आपकी मदद करने के लिए छोटे पड़ जाएंगे। दुनिया के हाथ आपको सपोर्ट करने के लिए छोटे पड़ जाएंगे। दुनिया के हाथ आपको धोखा दे जाएंगे, पर प्रभु का हाथ कभी धोखा ना देगा। प्रभु का हाथ आपके लिए उद्धार के लिए, प्रभु का हाथ आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है। बस प्रभु की ओर देखो, क्योंकि कोई भी काम यहोवा के लिए कठिन नहीं है। केवल आप प्रभु की ओर देखो। जो इंसानों की ओर देखता है ना, उसके लिए प्रभु कुछ नहीं करता। जो कहता है यस प्रभु मेरा है, मैं उसका हूं, तब प्रभु उसी के लिए काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने। पहली बात पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात, परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। और ऐसा लिखा है परमेश्वर के लिए उद्धार और छुटकारा देना कोई भी बात कठिन नहीं है। आप डरो मत, घबराओ मत, प्रभु आपकी ओर है। और भजन संहिता की किताब में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। दूसरी बात ध्यान से सुने। दूसरा राजा की किताब में एक स्त्री एलिशा के पास में आई। एक स्त्री एलिशा के पास में आई और बड़ी तकलीफ में थी। वो स्त्री बड़ी तकलीफ में थी, बड़ी वेदनाओं से थी, बड़ा दर्द को वो सह रही थी। और वो एलिशा के पास में आई और एलिशा के पास आकर उसने एक बात कही। क्या थी वो बात? पढ़ लीजिए दूसरा राजा, ध्यान से सुनना। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय पद पहले को पढ़ ले। हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों की, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में। हमने पढ़ रहे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय पद पहला को हम पढ़ रहे हैं। भविष्यवक्ताओं की एक पत्नी, हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से की पत्नियों में से, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी एलिशा के पास में आती है। एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर, दुहाई का मतलब होता पुकार कर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। वो कहती है तेरा जो दास था, जो मेरा पति था, वो मर गया है। और तू जानता है कि, अब वो एलिशा से उसके बारे में बताती है, जो मेरा पति था, जो तेरा दास था, वो मर गया है, उसके बारे में वो कहती है। हाँ, तू जानता है कि, वो एलिशा से कहती है तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला, वो कहती है वो यहोवा का भय मानने वाला, पर जिसका वह कर्जदार था। अब ध्यान से सुनने क्या घटना घटते हैं यहाँ पर।
भविष्य वक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी एलिशा के पास में आके कहती है, जो तेरा जो दास था, मेरा पति था, उसने कुछ कर्जा लिया था, वो मर गया है। अब इसके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। कई लोगों के जीवन में जब कर्जा आ जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, या तो डबल ब्याज वाले को ढूंढते हैं कि डबल ब्याज पे मिल जाए, इधर का ब्याज उधर को चुका दे। पर कई लोग ऐसा करते हैं, और कई लोग तो इतने अच्छे लोग ना ब्याज पर पैसा कमाते हैं। और बाइबल कहती है ब्याज पर पैसा लेना देना दोनों ही गलत है। तुम्हारे पास है तो तुम मदद कर दो, पर ब्याज पे मत लो। एक विश्वासी भाई ने, सच बता रहा हूँ, प्रभु का वचन मेरे सामने बैठा है, सच बता रहा हूँ, एक विश्वासी भाई आके मुझसे कहता है, अमन भाई मुझे 5 रुपये सैकड़ा पे पैसा दिला दो। मैं कहा कहाँ लिखा बाइबल में? बोला मेरे घर के खर्चे बहुत ज़्यादा है। मैं कहा बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा होगा तो जरूर मैं दिलवा दूंगा। बोला भाई बाइबल में तो है नहीं। तो मैं बोला फिर क्यों, क्या प्रभु मर गया क्या? मर गया क्या प्रभु? बोला प्रभु तो जिंदा है ना। बस तो फिर उसी की ओर देख, ऐसा लिखा है। ये स्त्री ने आकर उससे कहा, वो कहती है वो यहोवा का भय मानता था, पर उसने कहा, मैं घटना को आपके सामने मुंह जबान रखना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि मेरे पति ने जो कुछ कर्ज लिया था, वो कर्ज को वो चुका नहीं पाया, वो मर गया है। और कर्जदार आकर खड़े हो गए हैं, या तो पैसा दे या तो फिर दोनों बच्चों को, 2 लड़कों को मैं लेकर चला जाऊंगा। उन दिनों में क्या होता था, ध्यान से सुनना, कर्जदार जो पैसा लेने के लिए आते थे, पैसा नहीं होता था तो बच्चों को लेकर जाते थे गुलामी कराने के लिए। उसने कहा तेरे बच्चों को मैं लेकर जाऊंगी। 2 सहारे थे, दोनों को लेकर जा रही हैं, वो दोनों को लेकर जा रहे हैं, कर्जदार आकर लेकर जा रहे हैं। जब हमारे घर के दरवाजे को जब कर्जदार आता ना, कट 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 खिड़की दूरबीन में से देखते हैं, पत्नी कौन है? अरे वो अंकल आए जिससे हमने कर्जा लिया। अंकल को बोलते मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ अंकल, हेलो, हाँ अंकल, हाँ पति है? नहीं वो बाहर गया हुआ है। इसके मन में भी डर था, क्योंकि इसके बच्चों को लेकर जा रहा था। फिर ये एलिशा के पास में आई, बड़े दर्द से, जिसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, जिसके सहारे ये ज़िंदगी काट सकती थी, जिसके सहारे अपनी ज़िंदगी को जी सकती थी, उनको भी वो लेकर जा रहे हैं। और आकर एलिशा से कहती है, फिर एलिशा ने उससे कुछ बात कही। पढ़े, हाँ इसका दूसरा पद पढ़े। हाँ, एलिशा ने उससे पूछा, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अभी इसके सामने एक सवाल उठ गया था, इसके सामने एक पर्सन, इसको लगा कि मेरे जो बेटे हैं उनको वो ले जाएंगे। और मैं फिर से वचन को याद दिलाना चाहता हूँ, यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और ऐसा लिखा है, एलिशा ने इससे पूछा मैं तेरे लिए क्या, तेरे घर में क्या है? इसने कहा बर्तन। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस घटना को आप पढ़ लेना, पढ़ जल्दी से पढ़े, इसका वही पद को पढ़े, तीसरा पद। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एलिशा ने उससे पूछा, तू मुझे बता तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में। वो कहती है तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़। वो कहती है तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले। और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने जाकर एलिशा को जाकर सारी घटना बता दी। और उसने कहा जा तेल बेचकर अपने कर्ज को चुका और अपने बच्चों को लेकर आ जा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री के जीवन से क्या सीखने को मिलता है मालूम है क्या? ये सही जगह पर आई है, ये सही एलिशा के पास में पहुंची। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे लगा कि मेरे बच्चे जो जिसके सहारे में अपनी जिंदगी को बिता सकते थे, वो सहारे को ये लेकर जा रहे हैं, मैं बेसहारा हो जाऊंगी। उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे बच्चों को वो ले जाएंगे।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक माँ जब अपने उसके बच्चे उसके से दूर हो जाते हैं तो एक माँ से पूछो बच्चों का दर्द क्या होता है। आप भी माँ हैं, आप भी पिता है। जब हमारे बच्चे हमसे दूर होते हैं ना तो हमें पता लगता है बच्चों के प्यार की कीमत। मैं सच बताऊँ, लॉकडाउन के टाइम पे जब ये मार्च के टाइम पे जब लॉकडाउन जो लगा था ना, बड़ा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन था। घर से बाहर निकलते डंडे ही डंडे बरस रहे थे। जो घर से बाहर निकला वही लाल होकर घर में आया, डंडे बरस रहे थे लोगों पर। उस बीच में एक बहन का बच्चा दूसरी जगह पर पढ़ाई के लिए गया हुआ था। सच बता रहा हूँ, आप ये इतिहास को निकाल लेना, मार्च के लॉकडाउन के टाइम की बात है। एक बहन का बच्चा दूसरे शहर में वो पढ़ाई के लिए गया हुआ था और लॉकडाउन लग गया था। ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, जहाज वहाज सब बंद थे, मोटरसाइकिल, बाइक, बस सब कुछ बंद था। अब ये माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही, ये माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही। जैसे ये औरत तड़प रही थी, भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नी, ये आकर तड़प रही थी। मालूम उसकी तड़प क्या थी? जो मेरे बच्चे मैं उनके सारे जी लूंगी, पर कर्जदार तो उनको ही लेकर जा रहे हैं। और इस बहन ने अपने जो वहाँ का जो उनका कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ से एक लेटर लिया और वो लेटर में पुलिस की परमिशन ली और अपने बच्चे को दूसरे शहर में से वो स्कूटी लेकर वो लेने के लिए पहुंच गई। वो वहां पर लेने के लिए पहुंच गई और उस बहन ने कम से भी कम काफी घंटे स्कूटी चलाकर अपने बेटे को लेकर आई। माँ का प्यार, इसके प्रति अपने बच्चों का प्यार था। ये जानती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है कर्जा चुकाने के लिए। हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, आपके पास कुछ नहीं है अपने बच्चों का जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास कुछ नहीं है अपने जीवन को अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए वो काम कठिन होगा, यहोवा परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आप उसकी ओर देखो, वो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप केवल प्रभु की ओर देखो। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, बर्तन कम पड़ गए, तेल समाप्त नहीं हुआ है। जब बर्तन खत्म हो गए, बर्तन आसपास के पड़ोस के सब बर्तन भर गए, ऐसा लिखा है तेल तब रुका। आप चक्कर देख लो, यहोवा कैसा भला है, चखो उसे। इस औरत को इसको लगा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरा पति मर जाए, मेरा पति तो मर ही गया, मैं कैसे कर्ज को चुकाऊं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मेरे जीवन में ये सवाल जब उठता है, क्या मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, ये मेरे बच्चों का फ्यूचर, पढ़ाई, फीस, एडमिशन, ये सब काम। मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, पर मैं अब बात लिख ली तो मैं जरूर कहूँगा। मुझे एक सेवक का फ़ोन आया, एक इवेंजलिस्ट का फ़ोन आया और मुझसे कहने लगा कि ब्रदर, आप मुझे कोई ऐसा शख्स बताओ जो मुझे पैसों की मदद कर दे। मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्या ज़रूरत आ गई? बोला नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी का लोन भरना है, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। तब मैंने उससे कहा, वाइफ के पेट में जो बच्चा है वो तुरंत तो नहीं आया भाई, 9 महीना लगता है। 9 महीने एक अच्छा समय था 500-1000 जोड़ कर थोड़ा जोड़ने के लिए। पर आज का इंसान मालूम है क्या होता है, दूसरे की ओर निहारता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके लिए ये काम कठिन होंगे, लोगों के लिए ये काम कठिन होंगे, पर कोई भी काम यहोवा के लिए कठिन नहीं है। दूसरी बात, प्रभु क्या करता है, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है। उस बहन की, उस स्त्री की परिस्थिति बहुत खराब थी, एक फूटी कौड़ी नहीं थी कर्ज वालों को देने के लिए। पर ये एलिशा के पास में आई, इसको लगा शायद मेरे बच्चे चले जाएंगे, मैं फिर से मैं बच्चों से वे भी दूर हो जाएंगे, मैं किसके सारे जीऊंगी। पर ये वचन मैं फिर से आपसे दिलाना चाहता हूँ, इसके लिए ये काम कठिन था। एलिशा ने कहा इसके लिए ये काम कठिन था, पर प्रभु के लिए ये काम कठिन नहीं था। जब प्रभु काम करना चाहता है तो कौन है जो प्रभु को रोक सकता है? और प्रभु ने इसके जीवन में काम किया और ऐसा लिखा है, इसकी परिस्थिति बदल गई। आप चाहते कि प्रभु आपकी परिस्थिति बदल दे, आप चाहते कि प्रभु आपके हालातों को बदल दे, आप चाहते कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। इसका आखिरी पद पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ, और आगे बढ़ेंगे, जल्दी करें। तब उसने जाकर
परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। हाँ। और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। हाँ। और जो रह जाए हाँ। उससे तू अपने पुत्रों सहित हाँ। अपना जीवन निर्वाह कर। अपना जीवन को आगे बढ़ाना। इसने सोचा था, पूरे रेफरेंस पूरी बाइबल पढ़ के बताओ आप मुझे, कि इसने सोचा था कि इससे तेल मिलेगा? क्या सोचा था इसने? कहीं भी नहीं लिखा है। पहला राजा दूसरा राजा 4 अध्याय में कहीं भी नहीं लिखा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको नहीं लगता कैसे होगा? इस स्त्री ने सोचा कैसे होगा, पर आपका प्रभु, मेरा प्रभु, हम सब का प्रभु कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु ने इसकी परिस्थिति को बदल दिया। अब तीसरी बात, जो वचन हमने पढ़वाया था ना, वो मैंने क्यों पढ़वाया था, अब उसका निचोड़ बताने वाला हूं। आप पढ़ लीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। दूसरी बात बताकर आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर क्या करता है? परिस्थिति को बदल देता है। बस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके परिवार को, आपको वंश के, आपको कुटुंब को जब प्रभु बदलना चाहता है, आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, पर प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तीसरी बात पढ़कर मैं समाप्त करने वाला हूं। जो हमने वचन पढ़ा था उत्पत्ति की किताब, उसका 18 का 14 पद को फिर से पढ़ ले। हाँ, जल्दी पढ़े। क्या यहोवा के लिए हाँ, कोई काम कठिन है? दोबारा से पढ़े। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों पवित्र कलाम में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, ऐसा लिखा है कि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है। दोबारा से पढ़े। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अच्छा, ये घटना मालूम है कहाँ कब की है? इस घटना का मैं आपको पूरा निचोड़ बताता हूँ। एक बार यहोवा प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कुछ बातें कही। उसको अब्राहम को प्रभु के दूत आए। ये घटना काफ़ी बड़ी है। प्रभु के दूत आए, उसके बाद में अब्राहम ने उनके लिए, पहले पद में लिखा हुआ है, अब्राहम ने उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। अब्राहम ने बछड़ा लिया, बलि लिया, और अब्राहम ने उनको एक पेड़ के नीचे बिठाकर, ये घटना काफ़ी बड़ी है, मैं आपको मुँह जबानी बता रहा हूँ। उत्पत्ति 18 अध्याय की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय में ऐसा लिखा, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा के वायदे के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और ऐसा लिखा हुआ पवित्र कलाम में, परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन दिया और दूत अब्राहम के पास बैठे थे। उसने झट से सारा को कहा, उसने दो फुलके बनाए। उसको फुलके मालूम है, ये फुल का वर्ड अभी नहीं है, ये फुल का वर्ड तो अब्राहम के टाइम से है। कितना अच्छा लगा ना सुनकर जब इसको पढ़ रहा था ना। फुलके, गरम गरम फुलके खाओ, गरम गरम फुलके। ये फुलके अब्राहम के टाइम पर सारा ने बनाए, उसको खिलाया। खिलाने के बाद सर्वदूत ने सारा से कहा, क्या कहा? अब पढ़ लीजिए आप इसका 10 से पढ़े। हाँ, उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। तो कहता है मैं वसंत समय में मैं निश्चय तेरे पास आऊंगा। और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो कहता तेरी पत्नी सारा से एक बेटा उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर, ऐसा लिखा है, तंबू के द्वार पर, जो अब्राहम के पीछे था, सुन रही थी। जो अब्राहम के पीछे एक तंबू था, उसके पीछे सारा खड़ी थी, वो सुनकर हंस रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। ऐसा लिखा है। ये क्यों हंसी मालूम है? ये बहुत बूढ़े थे। आगे पढ़े। हाँ, और सारा का मासिक गर्भ बंद हो गया था। ऐसा लिखा है, सारा का जो गर्भ था जिसमें बच्चा ठहरता है वो बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। तो क्या मुझे ये सुख होगा? आगे बढ़े। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? ये घटना यहाँ की थी। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार ऐसे कहते हैं, आज जो 90 या 95 जब औरत महिला हो जाती है ना, तो वो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत नहीं है, चांस नहीं है। ये क्यों हंसी थी? क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी।
अब्राहम भी काफी बुजुर्ग हो गया था। इसको लगा जब प्रभु के स्वर्गदूत ने जो उसको आशीष दिया से ब्लेस किया कि तू एक अगले ऋतु में जब तू आएगी तुझे एक बच्चा तुझे एक बेटा हो जाएगा, ये हंसने लगी। और मुझे ऐसा लगता है ये क्यों हंसी मालूम है, क्योंकि ये प्रभु की ओर नहीं देख रही थी, कि अपनी बॉडी की ओर, अपने हालात की ओर देख रही थी। समझे मेरी बात? ये अपनी उम्र की ओर देख रही थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारा के लिए यह काम कठिन था क्योंकि वो अपने बुढ़ापे की स्थिति में थी। अब्राहम बूढ़ा हो चुका था। उनके लिए दोनों, सारा के लिए बात हंसने के लिए थी, पर प्रभु के लिए यह काम कठिन नहीं था। यह इस वचन का अर्थ, इसका तोड़ यहां पर था। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारा हंसने लगी, कहने लगी कैसे होगा। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, तब प्रभु ने कहा 14 पद में, क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु ना उम्र देखता। मैं आज भी दावा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जो 70 साल की भी महिला होगी ना, वो प्रभु पे विश्वास करेगी, प्रभु उसको भी बच्चा दे सकता है। आमीन। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और सारा हंसने लगी क्योंकि वो ना तो प्रभु की बातों पर विश्वास कर रही थी, क्योंकि उसने अपने पति को अपनी आंखों से देखा जो बुजुर्ग है, और वो अपनी बॉडी को देख रही थी जो लूज हो चुकी थी, जो कमजोर थी, बुढ़ी औरत थी। उसके लिए यह काम कठिन था। कई बार आपको ऐसा लगता है मैं बड़ा निर्बल हो गया हूं, मैं आत्मिक जीवन बड़ा कमजोर हो गया हूं, मेरे लिए आत्मिक जीवन को बढ़ाना बड़ा कठिन हो रहा है। आपके लिए कठिन हो सकता है, आपके लिए तकलीफ हो सकती है। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और प्रभु ने कहा अगले वर्ष में जब तो अगले ऋतु में जब होएगी तब प्रभु तुझे एक संतान देगा। सारा अपनी हालात पर देखकर हंस रही थी क्योंकि वो बुजुर्ग थी। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने जो कहा था ना कि प्रभु के लिए काम कोई कठिन नहीं है, वो क्या कठिन नहीं था। पढ़ लीजिए इसका उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 1 से पढ़ लीजिए। यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा परमेश्वर ने जैसा कहा था, वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती, सारा पड़ोसी से किसी अब्राहम से सोई में समाज चाहते हैं वर्ड को यूज करने के लिए, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने कहा था एक बेटा उसे दे दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारा के लिए यह बात बड़ी कठिन थी क्योंकि सारा 99 सारा उम्रदार थी। और ऐसा लिखा है, इसके आगे लिखा हुआ अब्राहम 101 वर्ष का हो गया था जब उसको इसहाक पैदा हुआ। कहने का अर्थ है, समझाने का अर्थ है। कई बहनें आज भी रो रही हैं, मुझे समझ चाहता हूँ, मुझे मासिक की बहुत प्रॉब्लम है, मैं समझ चाहता हूँ ये वर्ड को यूज करने के लिए। मैंने कई बहनों से सुना मुझे बच्चा चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। जो बहन कहती हैं मुझे मासिक की बहुत तकलीफ है, पीरियड समय पर नहीं आता है, मैं अपनी बहनों से समझ चाहता हूँ वर्ड यूज करने के लिए, पर मैं ओपनली मुझे कोई दूसरा अर्थ दूसरा शब्द नहीं आ रहा कहने के लिए। पर आप अपने बॉडी की ओर ना देखें, आप अपनी परिस्थिति की ओर ना देखें, पर मैं आप इतना कहता हूँ बस आप केवल प्रभु की ओर देखें, क्योंकि आपके लिए यह बात बड़ी कठिन हो सकती है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको सच्ची हमारे बम्बई की एक गवाही बताता हूँ। हमारे बम्बई के थाना जिला एक शहर है, वहाँ पर एक बहन है, विश्वासी बहन है। उसने जब वो प्रभु में आई थी, जब प्रभु में आते आते कई वर्ष उसे लग गए हैं, उसको संतान नहीं हो पा रही थी, पर वो लगातार संगति में बनी रही, लगातार प्रभु की ओर निहारती रही। और मालूम है प्रभु ने कितने साल बाद उसे बच्चा दिया। 25 साल के बाद उस बहन को परमेश्वर ने संतान दिया। वो बहन जानती थी डॉक्टरों के लिए बात बड़ी कठिन है। मेरे पति भी कहने लगा पढ़ो अपने आश्रम से एक बच्चा लेकर आ जाएंगे, उसके लिए बात कठिन थी, उसके पत्नी के लिए बात को कठिन थी, आस पड़ोस के लिए बात कठिन थी, डॉक्टरों के लिए इस बात कठिन थी, पर प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं खास करके अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, खास करके मैं मेरी प्रिय बहनों से कहना चाहता हूँ, यदि वो इस हालात से गुजर रही है, यदि इस वेदनाओं से गुजर रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, आप इंसानों की ओर ना देखें, ना डॉक्टर की रिपोर्ट की ओर देखें, ना डॉक्टर जो कहता है उसकी ओर देखें, केवल आप प्रभु की ओर देखें। प्रभु के लिए कोई काम आपके लिए कठिन नहीं है। जब प्रभु सारा को बुजुर्ग की आवश्यक उम्र में जब उसे संतान दे सकता है, तो प्रभु आपको भी देगा, क्योंकि प्रभु कल आज युग अनुग वो एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
मेरे जीवन की भी गवाही, मेरी पत्नी की भी गवाही है, पर इतना समय नहीं है उस गवाही को बताने के लिए। और मैं अगली बार जब इस पेज पर आऊँगा सोमवार को, मैं अपनी गवाही को जरूर शेयर करूंगा कि प्रभु ने कितना अद्भुत काम मेरी वाइफ के जीवन में किया है। मैं ये गवाही इसलिए कहता हूं क्योंकि इस अनुभव को मैंने चख लिया है, ये अनुभव से मैं गुजरा हूं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मेरे घर में मेरी वाइफ को क्या नाम है 5 साल तक उसने कड़ा इलाज कराया, दवाई दी, सारी दवाइयों को उसने फेंक दिया। जब उसने प्रभु की ओर देखा तो उसके लिए काम कठिन था, पर प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपको लगता है कि मेरे लिए एक पहाड़ जैसी जिंदगी को मैं कैसे बिताऊं, कठिन से लग रहा है, आपके लिए वो जिंदगी, वो पहाड़ जैसी जिंदगी कठिन है। डॉक्टर ने यदि आपको कह दिया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आपकी रिपोर्ट गलत है, आप हालात में दर्दों से गुजर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, डॉक्टरों के लिए, मनुष्य के लिए ये बात कठिन है, पर प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा है मनुष्य से कुछ नहीं होने वाला है, मनुष्य इंसान है, वो इंसान हालात परिस्थिति की बातें देखकर अनुभव उन बातों को कहता है, पर प्रभु क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक वचन, आखिरी वचन पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19-26 पद पढ़े। हाँ, मत्ती 19-26 पद पढ़े। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19-26 पद। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उन दिनों में उनकी ओर देख कर कहा था, और आज यीशु आपको मुझे देखकर कुछ कहता है। क्या कहता है यीशु? मनुष्य से तो यह नहीं, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारा की कंडीशन बहुत खराब थी, वो उम्रदार हो चुकी थी, पर मैं कहना चाहता हूं मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, प्रभु से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस आप केवल प्रभु की ओर देखें, आप केवल प्रभु की ओर निहारते रहे। और आज का टाइटल, आज के वचन का नाम है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर कार्य करता है, काम करता है। जब वो काम करता है तो कौन है प्रभु को रोक सकता है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आपके सामने 3 बातें रखी। पहली बात, परमेश्वर उद्धार करता है, और ऐसा लिखा है परमेश्वर के लिए उद्धार करना कठिन नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है। परमेश्वर के लिए परिस्थिति बदलना, परमेश्वर के लिए परिस्थिति को बदलना कोई उसके लिए काम कठिन नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीष दी। जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीष दी, परमेश्वर के लिए ये काम कठिन नहीं था। वह परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, वह परमेश्वर सुनने वालों को आशीष देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की कायनात है, सारी दुनिया परमेश्वर की है, बढ़ाना घटाना परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए तीसरी बात, परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर के लिए आशीष देना कोई भी बात कठिन नहीं है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।